मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो पहले हम कर चुके हैं, वो जोन सा भी हम मेथड लगाते थे, मीन, मीडियन, मोड, मैट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उन सभी का मकसद एक ही था कि डाटा की सेंट्रल वैल्यू वो रिप्रेजेंट करना, कि डाटा की सेंट्रल वैल्यू कौन सी है। अब वो सेंट्रल वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती हो उसे बोलते हैं मेजर ऑफ लोकेशन। अब इस डाटा की बात की जाए तो यहाँ पे ये वाली मोस्ट रिप्रेजेंटिंग वैल्यू है, और जो पूरे डाटा से इक्वी डिस्टेंस पे है। लेकिन बाज़-औक़ात हमारी नेचर ऑफ स्टडी इस तरह की होती है, हमें सेंट्रल वैल्यू उसकी इतनी जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें सब एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है सेंट्रल वैल्यू के अलावा। वो क्या इंफॉर्मेशन है कि वैल्यूज आपस में कितने फासले पे हैं, स्कैटरनेस या डिस्टेंस, वैल्यू के दरमियान डिस्टेंस कितना है या वैल्यूज के दरमियान फासला कितना है, इसे बोलते हैं डिस्पर्शन। अब बेशुमार ऐसे नेचर ऑफ स्टडीज इस तरह की हैं, आपके पास सिर्फ ये इंफॉर्मेशन हो कि सेंट्रल वैल्यू ये है, इतनी सी इंफॉर्मेशन के साथ आप खेल नहीं सकते, आपको डिस्पर्शन का भी पता होना चाहिए। मसलन आपने एक दरिया क्रॉस करना है, गुजर रहे रास्ते में एक रिवर आ गया, उसे आपने क्रॉस करके जाना है, और उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास ये है कि एवरेज डेप्थ रिवर की 3 फीट है। आपके पास सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है, तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन के सारे आंखें बंद करके तुम छाल नहीं मार दोगे दराज कि तैर तूर के सीने को जाएंगे पड़ने पास है, या तैरना नहीं भी आता तो खैर है, इसकी इतनी गहराई नहीं है। आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम डेप्थ कितनी है इसकी और मैक्सिमम डेप्थ कितनी है। और अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन भी है, मिनिमम डेप्थ फर्ज करें 2 फीट है, मैक्सिमम डेप्थ 4 फीट है, फिर तो तुम अखा बंद करके क्रॉस कर लोगे खैर। लेकिन सिर्फ सेंट्रल वैल्यू की इंफॉर्मेशन बाज़ औक़ात खतरनाक हो सकती है, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। इसीलिए इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है डिस्पर्शन की, और लोकेशन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक जी एग्जांपल्स बिल्कुल। में हम बेशुमार इस बहुत तरह की इतनी स्टडीज कर रहे होते हैं, हमें सिर्फ सेंट्रल वैल्यू नहीं चाहिए होती, हमें ये भी पता चलवाना जरूरी होता है कि इसकी मैक्सिमम, मिनिमम या वेरिएशन डाटा के दरमियान कितनी है। एनर्जी सेवर अगर आप लेने जाते हैं, आपको 1 साल की वो वारंटी दे देता है कि 1 साल से पहले पहले ये खराब हो गया तो आपको बदल के देंगे। तो साथ उसका वेरिएंस फर्ज कर लें, उसकी डिस्पर्शन 6 माह की है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 साल की जो गारंटी दे रहा है इसमें डिस्पर्शन सिर्फ 6 माह की है, 1 साल से 6 महीने पहले भी ये फ्यूज हो सकता है या 6 महीने ज्यादा भी, तो डिस्पर्शन इतनी ज्यादा नहीं है, कम है। तो उस कंपनी पे, ब्रांड पे आप ट्रस्ट ज्यादा करेंगे जिस पे डिस्पर्शन कम होगी। शाहिद अफरीदी अगर इनिंग्स खेलता है, पहली इनिंग में वो सेंचुरी कर लेता है, दूसरी में वो सिफर पे आउट हो जाता है, तीसरी में वो 17 कर लेता है, पांचवी में वो 57 कर लेता है, तो उसकी इनिंग्स में डिस्पर्शन बहुत ज्यादा है, तो उसकी इनिंग्स में ज्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता, वो मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं गिना जाता। उसकी जगह बाबर आजम है, उसकी जो एवरेज है वो फर्ज कर लें कि 51 की है, और वो ऑन एवरेज हर मैच में तकरीबन 51 कर रहा है, किसी में वो 40 कर रहा है, किसी में वो 60 भी कर रहा है, तो उसकी वेरिएशन कम आ रही है। तो ऐसा डाटा जिसमें वेरिएशन या डिस्पर्शन कम हो, उस पर रिलाय ज्यादा किया जाता है। ऐसा डाटा जिसमें डिस्पर्शन या वेरिएशन ज्यादा हो, उसमें रिलाय कम किया जाता है। तो डिस्पर्शन में हम बिल्कुल आगे जितने भी, एक बिल्कुल। मेंटली तौर पे ये आपने चीज ध्यान में रखनी है कि डिस्पर्शन के जितने भी फार्मूले हम करेंगे, उन सभी का आंसर जितना कम होगा, डाटा उतना ही ज्यादा रिलायबल कंसिडर किया जाएगा। बेशक वो इसकी टाइप्स हैं, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है, और क्वार्टाइल डेविएशन है, वगैरह वगैरह जितनी भी टाइप्स हैं, आंसर जितना छोटा, इसका मतलब ये होगा कि वैल्यूज के अंदर डिस्पर्शन कम है, आंसर जितना बड़ा होगा वैल्यूज के अंदर डिस्पर्शन ज्यादा है। अब डिस्पर्शन का तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ऐसी तमाम वैल्यूज, फार्मूले और मेथड्स जो डिस्पर्शन फाइंड करने में हेल्प आउट करते हैं, उन्हें बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब ये दो तरह के हैं, एक होती है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और एक होती है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में सबसे पहले रेंज आ जाती है, उसके बाद मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके अलावा कुछ और भी टाइप्स होंगे, लेकिन जो लिख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है सर, वही करनी है वेरिएंस। डिस्पर्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। कोफिशिएंट वाले जितने भी हैं वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वार्टाइल डेविएशन,
क्वार्टाइल डेविएशन एब्सोल्यूशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आएगा या इंटर क्वार्टाइल रेंज आएगा, सब इंटर क्वार्टाइल रेंज और इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अब मैं बुक ओपन कर लेता हूँ, बुक में से आपको दिखा देता हूँ कि आपने कौन कौन से टॉपिक करने हैं। शिजात चौधरी चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन डिस्पर्शन में भी डिफाइंड एज पार्ट फॉलो, ये कार्ड दी आगे टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ये एब्सोल्यूट में ये टाइप्स आ गए और रिलेटिव में इन्हीं के साथ कोफिशिएंट लगा लें वो आ जाती। अब सबसे पहले रेंज है। रेंज क्या होती है जी? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को एक्सएम से डिनोट किया जाता है, मिनिमम को एक्स जीरो से। एक्सएम माइनस एक्स जीरो कर देंगे, ये आपकी निकल आएगी रेंज। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इसे कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है? एक्सएम माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एक्सएम प्लस एक्स वन। आसान काम, रेंज भी हो गई और कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी हो गई, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी से कहते हैं। उसके बाद एग्जांपल दें, ये करें। क्वार्टाइल डेविएशन इंपॉर्टेंट है, लाजमी करना है आपने। और सेमी इंटर क्वार्टर रेंज, इसका ये फार्मूला है। Q3 Q1 आपको निकालने आते हैं, उन्हें 2 पे डिवाइड कर दें, दोनों को माइनस करके क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उसका ये फार्मूला है। और ग्रुप डाटा का भी देखें, ये ग्रुप डाटा के भी 100 एग्जांपल आ गई। मीन डेविएशन, ये फार्मूला इसका, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी होती है, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी होती है। ये देखें, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ गई और इसी तरह मीन डेविएशन, ये सॉरी, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मोड है और ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है। एक्स माइनस एक्स बार, ये कॉलम तो बना लेंगे ना भैया? एक्स बार निकालना आता है ना हमें, समेशन एक्स ओवर एन करके। आपके पास ये एक्स का कॉलम फर्क करें, ये वैल्यूज हैं 375, ये एक्स है, जो वैल्यूज हों उसे एक्स कहते हैं। तो आपने क्या करना है जी? एक्स का कॉलम बनाना है 375, एक्स बार निकालना है आपने। एक्स बार आपने किया 15/3, ये आ गया जी 5। तो एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम एक बना ले और 3 माइनस 5 माइनस 2, 2 0। आगे x माइनस एक्स बार की एब्सोल्यूट वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब है माइनस का साइन इग्नोर कर देना, 2 2 0, ये 4 आ गया। तो ये मीन डेविएशन हो गया। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, बिल्कुल आसान काम। मीन डेविएशन फाइंड करके उसे एक्स बार पे डिवाइड कर दें तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो जाएगा। तो यहां तक ये आपने काम अभी करना है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आगे अगर कोई ग्रुप डाटा का मिल जाए, जो कि यकीनन आपको मिल जाएंगे, ये देखें आगे कहाँ पे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर ऊपर तक हेडिंग दे दें, स्टैंडर्ड डेविएशन। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन और सैंपल, ये दो तरह के हैं। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन उसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है। इसका एक तो फार्मूला है समेशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर ओवर कैपिटल एन, इस सारे का स्क्वायर रूट। और इसे समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, ये हो गई कहानी अनग्रुप डाटा की। और यही अगर आपका ग्रुप डाटा बन जाए तो ये बनेगा समेशन एफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर ओवर समेशन एफ। ये दोनों पॉपुलेशन के लिए स्टेटमेंट लिखी होगी, स्टेटमेंट में कहीं पे मेंशन होगा कि ये डाटा सैंपल है या पॉपुलेशन है, कंसीडर इट सैंपल और पॉपुलेशन। तो फिर आप अगर तो पॉपुलेशन है तो सिग्मा लगा दें, और अगर सैंपल है तो सैंपल में स्टैंडर्ड डेविएशन को सैंपल एस से डिनोट करना है। और सारा कुछ सेम है, समेशन एक्स माइनस म्यू की जगह एक्स बार होल स्क्वायर ओवर स्मॉल एन, या समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला आप ज्यादा यूज करेंगे, ये वाला कि ये वाला? सेकंड वाला वो ज्यादा थोड़ा सा इजी है। अच्छा याद रखें कि शहजाद चौधरी और शेर मोहम्मद चौधरी ने ये फार्मूला यूज किया हुआ है, लेकिन लिड मार्शल की अगर बुक देखें आप तो वो
summation x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n माइनस 1 करता है। तो यहाँ से फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप सैंपल के लिए बेशक n माइनस 1 कर दें, बेशक आप ना करें, इसमें नहीं होता, इसको ऐसे रहने दें। और पॉपुलेशन का फार्मूला बेशक वो लिन मार्शल हो या शिवाज चौधरी हो, वो यही है, इसमें n माइनस 1 नहीं होता। n माइनस 1 सिर्फ लिन मार्शल सैंपल के लिए यूज करता है, समझे बात। और वो कहता है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब उसने कुछ भी नहीं बताया, सैंपल है कि पॉपुलेशन है, तो फिर हमारी मर्जी है, पॉपुलेशन का फार्मूला लगाएंगे, सैंपल का लगाएं। मैं सैंपल का लगा रहा हूँ शिवाज चौधरी वाला। तो ये जी दोनों मेथड से आपको बता देता हूँ, आंसर सेम होता है। एक्स 1 3 7 1 और समेशन एक्स क्या आ गया जी। अब एक्स बार बताएं क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एल। 23 को डिवाइड करें जरा 4 पे, क्या आंसर आया। 5.75. अच्छा, ये अगर 23 की बजाय 24 हो फिर क्या आंसर आएगा। 6. तो इसको 24 बना लेना, इसको 2 कर लेते हैं, जरूर हमने इतने रोले में पड़ना है। क्या ख्याल है मेरा, ठीक है। अब आपने आगे x माइनस एक्स बार इंटू से 2 माइनस 6, ये आ गया -4। 3 माइनस 6 -3, 7 माइनस 6 1, 12 माइनस 6 6। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये इसका सम तो 0 ही होता है, लेकिन वो सम करने की हमें जरूरत नहीं है, हमने इसका लेना है स्क्वायर। मेन डेविएशन में एब्सोल्यूट वैल्यूज ली थी हमने, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं, बल्कि हम क्या ले रहे हैं, Okay. ये बन गया 16, ये बन गया 9, ये बन गया 1, ये बन गया 36। तो ये क्या बन गया जी, 62. वेल डन, 6 एंड 2 62। तो फार्मूला एस समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन, इस सारे का स्क्वायर रूट। ये आ गया जी 62 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट। कौन बताएगा आंसर क्या है। 3.93। ले जी, ये स्टैंडर्ड एडिशन है आंसर। अब दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। एक्स ये है जी आपके पास 2 3 7 12 और ये आ गया 24, इसको ये 24 हो गया ना। Yes. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है, एक्स बार करने की जरूरत नहीं है। ये बन गया 4 9 49 144, इन सभी को जमा करें जरा, 206 समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये करें जरा, 206 को 4 पे करें डिवाइड, 551.5. 551.5, 51.5. 51.5 माइनस इसका क्या आया था 6, 6 का स्क्वायर किया तो 36, इसका लें स्क्वायर रूट। ले भाई, आंसर दोनों से सेम। तो यहाँ से फिर क्लियर होगी बात, आप फार्मूला 1 लगाएं या फार्मूला 2 लगाएं, वो आंसर सेम आएगा, लेकिन फार्मूला 2 उसमें कैलकुलेशन ज्यादा इजी। बाकी आपकी मर्जी है जी, आपका फ्रीडम है, जिससे मर्जी आप जाना चाहें जा सकते हैं आप जिसके साथ मर्जी। हाँ जी, ये कहानी हो गई स्टैंडर्ड एविएशन की। और अगर आपसे वो बोल दें कि वेरियंस भी फाइंड करें, तो वेरियंस कैसे फाइंड करते हैं वाला, स्क्वायर होता है वेरियंस। तो ये होता है जी समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। बस यहाँ तक इसका फार्मूला, इसके ऊपर ये छत नहीं डालनी है आपने, ये अगर डाल देंगे तो स्टैंडर्ड एविएशन बन जाएगा, हटा देंगे तो वेरिएंस बन जाएगा। और अल्टरनेटिवली समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। तो आपने जो स्टैंडर्ड एविएशन निकालना होगा उसका कर ले स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वेरिएंस। लो भाई, ये आपका वेरिएंस आ गया। अब ग्रुप डाटा अगर आपके पास आ जाए तो क्या करेंगे भाई लोग, आपके पास ग्रुप डाटा है,
क्लास बाउंड्रीज ये गिवन है आपके पास 0 से लेके 5, 5 से लेके 10, 10 से लेके 15, 15 से लेके 7 आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 6, 5, 3. Find standard deviation and variance. Solution. Standard deviation ये summation f x minus x bar whole square over summation f. ये नहीं पसंद तो और standard deviation summation f x square minus summation over summation f minus summation f x over summation f whole square square root. ये होता है जी फार्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग फिर वर्किंग स्टार्ट करनी है आपने। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, कौन सा कॉलम बनेगा यहाँ? X. जबरदस्त हो गया, भी छा गया आप लोग। पहले में क्या वैल्यू आनी चाहिए? 2.5. फिर 7.5, 12.5, साढ़े, हाँ जी 17.5। मैं यही चेक करना था, 17.5 कहते हो 17.5। अब आपने आगे एक कॉलम बनाना है एफ एक्स का। 2 को मल्टीप्लाई करें जरा 2.5 से। 7.5 को कर दें 6 से। 45. 12.5 को करें 5 से। 62.5. और 17.5 को करें 3 से। 52.5. इनका स्केयर चाहिए, इनका सम चाहिए, इसका सम चाहिए। 165. किसका? FX का. एक्स का। एक्स का नहीं चाहिए, एफ का बताएं। 16. अब आगे एक कॉलम बना दे एफ एक्स स्केयर। कैसे बनेगा बड़ा? इस एफ एक्स को इससे कर देंगे इंगेज, इसकी इंगेजमेंट कर देंगे इसके साथ। तो एफ एक्स को एक्स से करें जरा मल्टीप्लाई, क्या बना जी? 12.5। इसकी क्या है? 37.5। 337. 337.5। 5. 780.25। 781. 781। अच्छा जी आगे। 918.75. 918.75। इन सबको मार दो जमा। 2050 पूरा पूरा ₹1 और Yes, sir. ₹1, ₹2। ठीक है। अच्छा जी, अब वैल्यूज आप इसमें डालना शुरू करें। ये बन गया जी 2050/16 माइनस 165/16 होल का स्क्वायर स्क्वायर रूट जी। ये आ गया आंसर। इसका अल्टरनेट मेथड इस फार्मूले से भी करेंगे तो आंसर यही आएगा। आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आप इस मेथड से आते हैं तो आपने सबसे पहले एक्स बार निकालना है। एक्स बार होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ 165 को 16 पे डिवाइड करें जरा। 10.21. आगे आपने ये कॉलम बनाना है एक्स माइनस एक्स बार का। बस मल्टीप्लाई करेगा. इसके ये बाद करेंगे तो मल्टीप्लाई. फिर इसके बाद क्या करेंगे? F से मल्टीप्लाई. एफ नाल होते गया मल्टीप्लाई। स्केयर लेंगे. एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इधर करेंगे। ये नो बात सर, में इसको x माइनस एक्स बार को fx माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई. हाँ जी, तो ये अब आपने ट्राई करना है, आंसर इसका सेम आना चाहिए। ये सभी ने मुझे चेक करवाने हैं। और इसी तरह इसका अगर वेरिएंस लेना हो जी 4.67 का कर लेंगे स्क्वायर। तो ये वेरिएंस आएगा, करें जरा इसका स्क्वायर। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये तो दो इनकी प्रैक्टिस ग्रुप और अन ग्रुप की करनी है। कान खोल के सुन ले, कल मुझे लाजमी जो अब बताने लगा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट है।
प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, ये आपने अच्छे तरीके से लिखी हुई याद करके मुझे कल चेक करवानी है क्लास से पहले पहले।